औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी हदीस है वो ख्वाहिश दुनिया आखिरत के बारे में है। हज़रत अनस रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नीयत आखिरत तलब करने की हो तो अल्लाह ताला इसके दिल को दुनिया से बेनियाजी बख्श देगा और इसकी खस्ताहाली को दुरुस्त कर देगा और दुनिया इसके पास खुद आएगी ज़लील व ख्वार होकर। और जिसकी नीयत दुनिया तलबी की होगी तो अल्लाह ताला मुहताजी और मुफलसी इसके चेहरे पर मल देगा और इसका हाल परेशान कर देगा और ये दुनिया इसको इस कदर मिलेगी जितनी इसके मुकद्दर में लिख दी गई है। यानी कि जो आखिरत की फ़िक्र करेगा अल्लाह ताला उसको इस दुनिया से बेनियाजी बख्श देगा। गनाए नफ्स, गना का मतलब किसी चीज़ से दिल भर जाना है, इससे बेनियाज हो जाना है, किसी चीज़ की ख्वाहिश ना होना है। यानी अल्लाह ताला इंसान को दिल का अमीर बना देगा जिस वजह से वो दुनिया की दौलत से बेनियाज हो जाएगा और इसकी असल मकसद जो होगा आखिरत होगी। दुनिया को नज़रिया आखिरत से देखना है। आदमी दौलत से नहीं बल्कि दिल से अमीर होता है। बेशुमार अमरा को देखेंगे कि वो दिल के गरीब होते हैं, लेकिन बाज़ गरीब भी दिल के अमीर होते हैं। रुपया पैसा जो है वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से नहीं घबराते, बल्कि ये चीज़ इन्हें दिल का सुकून बख्शती है। इसके बरक्स जो दौलत जो दूसरे लोग हैं वो अमीर यानी कि दिल के अमीर नहीं है, वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से डरते हैं कि हम गरीब हो जाएंगे, इसलिए वो वहाँ पर भी जो है वो सोच सोच के खर्च करते हैं। लेकिन जब जो मोमन होता है चाहे वो गरीब भी हो, लेकिन वो उसको अल्लाह की राह में खर्च करके जो है वो सुकून मिलता है। दुनिया और आखिरत के लिए इन्वेस्टमेंट समझता है जो इंसान होता है यानी कि मोमन और या फिर दिल का अमीर। इसकी नज़र दौलत में कमी के बजाय बरकत पर होती है। यही तसव्वुर बरकत इसको इत्मीनान बख्शता है। इसलिए एक और हदीस में फरमाया गया है, गना तो दिल की होती है। आगे खस्ताहाली का खात्मा। दूसरा इनाम ये मिलेगा कि इसकी खस्ताहाली दूर कर दी जाएगी। ये खस्ताहाली ख्वाह माली हो या फिर जिस्मानी हो, इल्मी हो या फिर माशरती हो। इस तरह दुनियावी कमज़ोरियाँ दूर करने का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ले लिया है। जिस इंसान का खुदा दुनिया में बीमा कर दे, इसे हालात से नहीं घबराना चाहिए। अरशाद रब्बानी है, बस इनको ना कुछ खौफ होगा और वो ना गमनाक होंगे। सबसे ज़्यादा अजीज़ माल और जान होती है, लेकिन तालिब आखिरत के लिए इनका नुकसान भी मानी नहीं रखता। इसकी मिसाल मौजूद है, यानी कि इंसान जो है वो अगर उसको आखिरत की सिर्फ फ़िक्र हो, उसको ना माल से गरज होती है ना ही दुनिया से कोई गरज होती है। इंसान जो है वो समझता है कि बस मुझे आखिरत की तैयारी करनी है, आखिरत की फ़िक्र में लगा रहता है। जब वो आखिरत की फ़िक्र में लगा रहता है तो अल्लाह ताला उसकी खुद ही जो है वो दुनिया की परेशानियां दूर कर देता है, उसकी खस्ताहाली को जो है वो सही हालत कर देता है उसकी, और उसके दिल को बेनियाजी से भर देता है। यानी कि उसकी माल की हिरस, हर चीज़ की हिरस खुद ब खुद ही जो है वो अल्लाह ताला ख़त्म कर देते हैं। दुनिया की जलील हालत में पेशी। दुनिया बज़ाहिर बड़ी हसीन है, इसकी दिल रुबाई जो चंद दिनों की है इंसान के दिल को अपनी तरफ खींच लेती है कि वो तमाम अच्छाइयाँ और आखिरत के अंजाम को भूल जाता है। लेकिन अल्लाह ताला तालिब आखिरत को इसकी असल शक्ल दिखाकर इसकी तवज्जो इससे हटाकर आखिरत की तरफ मोड़ देते हैं।